सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। करीब 10% के जो शेयर है वो डाउन गया और 136 के भाव में स्टॉक ने 52 वीक लो के साथ हमें जो भी क्लोजिंग देते हुए नजर आया है। 7 करोड़ की वॉल्यूम आई है, हाई वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिली है। तो स्टॉक में गिरावट क्यों बनी? गिरावट के पीछे दो सबसे बड़े रीजन है भाई। एक तो आप लोग देखो HSBC की रिपोर्ट आई थी, इसके ऊपर आई थिंक वो एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि 27% उन्होंने जो है इसको डाउनग्रेड किया, यानी कि लगभग 110 रुपये तक के टारगेट नीचे में उन्हें रखे, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और है भी वास्तव में, है भी 69 के पी पर ट्रेड कर रहा है। और इसका इंडस्ट्री का पी आप लोग देखोगे 20-21 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा हाई इंडस्ट्री पी से, तो इसलिए वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक महंगा है, अभी डाउन तो आना चाहिए। और जब ये स्टॉक ऊपर में था अभी 150 के, और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 150 के नीचे में अगर शेयर निकले तो भाई बेधड़क होकर प्रॉफिट लो। ठीक है, जिन्होंने आईपीओ के अंदर लिया है या फिर आईपीओ के बाद खरीदारी की है तो लॉस भी आप लोगों को ज़्यादा बुक नहीं करना है। सिर्फ 150 के नीचे निकले तो लॉस वगैरह बुक करो भाई, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा डीप बन सकता है, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिल भी रहा है अभी। तो यहाँ से आप लोग देखोगे अभी 21 तारीख को कंपनी ने अनाउंस किया ना, अभी 21 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग है, जहां पर कंपनी अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज करेगी। लेकिन 21 तारीख से पहले एक और बड़ा झटका हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और वो क्या है चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जब आया था तो उसका जो अभी 1 महीना पूरा हो जाएगा 12 अक्टूबर को। ठीक, और 12 अक्टूबर को अगर इसका 1 महीना यानी 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो एंकर पीरियड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 50% जो एंकर होल्डिंग है वो आप लोग देखोगे रिलीज हो जाएगी ना। तो यहाँ पर देख सकते हो एंकर पीरियड 30 दिन के बाद यानी कि 12 अक्टूबर को यहाँ पर 50% जो होल्डिंग है वो रिलीज हो जाएगी, यानी कि बिकने के लिए रिलीज हो जाएगी। अब तक तो होल्ड है इनकी 100% होल्डिंग, लेकिन आप लोग देखोगे 50% होल्डिंग रिलीज हो जाएगी। टोटल होल्डिंग कितने भी शेयरिंग के लगभग 25 करोड़ 11 लाख है भाई। तो 25 करोड़ का हाफ आप लोग देखो 12.5 करोड़ के आसपास जो शेयर है वो रिलीज हो जाएंगे। तो वो आप लोग देखोगे ये एंकर इन्वेस्टर बेच भी सकते हैं, उनको होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई 70 के भाव में उनको मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई देखो ऊपर के भाव में शेयर है तो प्रॉफिट वगैरह ले सकते हैं, इसलिए दबाव और भी आ सकता है। तो इसलिए 12 अक्टूबर को यहाँ पर आप लोग देखोगे बड़ा मूव बन सकता है भी, चाहे तो ऊपर की तरफ बनी हो चाहे नीचे की तरफ बनी हो, समझ गए ना। तो चलिए अब देखते हैं भाई 21 तारीख को रिजल्ट आने हैं कंपनी के, जैसे आएंगे सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी। अब डाटा और चार्ट देखते हैं इसका। तो अभी के टाइम देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो मार्केट प्राइस पर हमें एक AM ऑर्डर देखने को मिल रहा है सेलिंग के लिए, जो कि है लगभग 6,12,455 क्वांटिटी का। तो सेलिंग प्रेशर तो है भाई, तो कल फिर स्टॉक की जो ओपनिंग है वो नेगेटिव होते हुए नज़र आ सकती है, तो दबाव बढ़ सकता है। चलिए एक बार चार्ट और देखते हैं अब इसका। तो यहाँ पर देखो भाई चार्ट के ऊपर सपोर्ट वगैरह मैंने 150 का आपको बता रखा था। अगर आप लोग टाइम रहते यहाँ से एग्जिट किए हो या फिर स्टॉप लॉस वगैरह पकड़ के चले हो तो ज़्यादा मोटा नुकसान आपको यहाँ पर होने से बचा होगा भाई। अदरवाइज़ अभी आगे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है भाई। तो अब तो 110 रुपये का जो रिपोर्ट के अनुसार टारगेट आया हुआ है उसके ऊपर देखते हैं भाई। फिर इसके नीचे में अगर शेयर जाता है तो SIP के मौके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने IPO के अंदर पैसा लगाया और अभी भी होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं भी, 1 साल 2 साल 3 साल उनका व्यू अपना पॉजिटिव बनाकर चलिए, अच्छा ही होएगा सब कुछ। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मार्केट में अगर रिवर्सल बनता है, मार्केट में बॉटम बनता है तो उस कंडीशन में स्टॉक में भी एक अच्छा एक्शन बनेगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।